बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ताग़ूत किसे कहते हैं, यानी ताग़ूत की क्या तारीफ़ है और कुरान में ताग़ूत का क्या माना है और किसी को ताग़ूत कहना कैसा है। आजकल सोशल मीडिया पर यह बात बहुत चली हुई है। एक शो में साहिल अदीम ने एक लड़की को जाहिल कहा, जबकि साहिल अदीम सबसे बड़ा जाहिल और बेगैरत किस्म का इंसान है जिसका दीन से कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर उसने लड़की से ताग़ूत का मतलब पूछा था और ये मौजू यूट्यूब पर और फेसबुक पर बड़ा छाया हुआ था। तो आज हम ताग़ूत के ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहले ताग़ूत से मुराद क्या है। ताग़ूत से मुराद वो हस्ती है जिसे झूठा खुदा या बुत समझा जाता है। वो हस्ती तो नहीं, यानी वो शख्सियत है या वो चीज़ है जिसे झूठा खुदा या बुत समझा जाता है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके बग़ैर किसी वजह या जवाज़ के, यानी जिसकी बग़ैर किसी वजह या जवाज़ के आँख बंद करके पूजा या इताअत की जाए। यानी वो चीज़ है जिसे अल्लाह के अलावा पूजा जाए या उसकी इताअत की जाए, उसे ताग़ूत कहते हैं। इस्लामी इल्हियात में ताग़ूत को अक्सर शैतान या दीगर मखलूक से जोड़ा जाता है जिन्हें खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ देखा जाता है। अब कुरान मजीद में सूरह बकरा आयत नंबर 256, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिलउर्वतिल वुस्क़ा लन फ़िस्क़ाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। जिसका तर्जुमा ये है, दीन में कोई जबर नहीं, सही सिमत अब गुमराही से अलग है, और जिसने बातिल माबूदों को झुटलाया और अल्लाह पर ईमान लाया, इसने एक मज़बूत रस्सी पकड़ ली जो कभी नहीं टूटेगी। बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। एक और आयत सूरह निसा आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, क्या तुमने उन लोगों को देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है, वो बुतों और बातिल माबूदों को मानते हैं और काफिरों के बारे में कहते हैं कि ये मोमिनों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता हैं। अब ताग़ूत के बारे में दलाइल। ताग़ूत वो चीज़ है जिसकी इबादत या इताअत खुदा के बजाय की जाए, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत या इताअत की जाए तो उसे ताग़ूत कहते हैं। ताग़ूत बहुत सी शक्लें ले सकता है, बशमूल बुत, मुजस्समे, दौलत, ताकत या यहाँ तक के अपनी अना। ताग़ूत की पैरवी तारीकी और जहालत की तरफ ले जाती है, जबकि अल्लाह की पैरवी रोशनी और हिदायत की तरफ ले जाती है। अब किसी को ताग़ूत कहना, इस्लामी गुफ्तगू में किसी को ताग़ूत कहना एक संगीन इल्ज़ाम है। इसका मतलब ये है कि वो बुत परस्ती के मुर्तकिब है या अंधाधुन गलत अकायद की पैरवी कर रहा है। इस इस्तिलाह को सोच समझकर और सबूत के साथ इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तकलीफ़ दे और तफर्रुक़ा अंगेज़ हो सकता है। हम पुकारने के बजाय आयत और इफ़हाम व तफ़हीम में फ़र्क को दूर करने के लिए बइज़्ज़त मुकालमे और तालीम में मशगूल होना ज़्यादा मुफीद होता है।